ऐसा करता था। एक व्यक्ति और था जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानिएल की किताब पेज नंबर 1040 पे मिलेगा, जल्दी से निकालो। और उसका 10वां वचन देखो। और दानिएल के विषय में हम सब जानते हैं कि वहां का जो राजा था उसने हुक्म निकाला कि 30 दिन तक कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, खाली मेरी पूजा की जाएगी। लेकिन दानिएल क्या करता रहा? पढ़िए। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। हाँ, तो राजा जब कोई बात ठहराते थे तो वहां लिख देते थे। वहां पे लिखत में होता था सब काम, जैसे अभी भी होता है ना, कुछ अदालती काम होते हैं, है ना, लिखा पढ़ी होती है, तो ऐसा करके लिख देते थे। तो जब दानिएल को पता लगा कि पत्र लिखे गए और उस पे साइन हो गया, राजा के लिखे हुए पे साइन हुआ है, तो क्या हुआ? पढ़िए। तब वो अपने घर में गया। ध्यान से देखो, राजा ने बोला है कोई 1 महीने किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, खाली राजा को प्रार्थना करना है। लेकिन दानिएल को पता लग गया, साइन हो गए राजा के, कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी दानिएल अपने घर में गया, जिसकी ऊपर की कोठरी, छत की, जिस जो कमरा था प्रार्थना का इसका, उसकी जो छत थी, छत पे जो खिड़की थी, हाँ, यरूशलेम की ओर खुली रहती, परमेश्वर के भवन की तरफ खुली हुई थी। आपको पता है जब आप अपने घर में हो तो परमेश्वर का भवन किधर की साइड है? आपके घर से किधर की साइड है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में परमेश्वर का भवन? आज पता लगाना घर जाके, ठीक है? आपके प्रार्थना के स्थान पे बैठना और सोचना पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किधर की साइड है प्रभु का भवन। ये यरूशलेम जहाँ भवन था ना, उस साइड में एक खिड़की बना रखी थी, उधर की तरफ प्रार्थना करता था। जहाँ परमेश्वर का भवन है उधर मुख करके प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार। राजा ने बोला कोई प्रार्थना नहीं होगी 30 दिन तक, बोला, और पता लग गया, साइन हो गए। तो भी अपनी छत पे गया और जैसा रोज करता था वैसे ही, पढ़िए, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर की से प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना की और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आपको